हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदमय स्टडी क्लासेस। और आज हम दो ऐसे टर्म को डिफरेंसेस करेंगे जो हमें एक तरह से जिसका आइडिया हमें नहीं रहता है, हम कभी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको दोनों का डिफरेंसेस और बहुत अच्छे से एक तरह से उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी एक तरह से कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और आप इस वीडियो को फुल देखिए, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा जिससे आपको आपकी कन्फ्यूज़न इन दोनों टर्म को लेकर दूर हो जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आप फुल वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिएगा और फुल देखिए, जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले मैं दोनों का एक बार आपको इसका हिंदी बता देता हूँ। प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप्स का हिंदी क्या होता है। प्रीजुडिस को हम भेदभाव भी बोलते हैं। इसका अगर आप हिंदी मीनिंग देखोगे तो भेदभाव, और स्टीरियोटाइप का रूढ़िवाद। तो हिंदी थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा तो और अच्छा रहेगा। अब देखते हैं प्रीजुडिस क्या होता है। तो प्रीजुडिस का मतलब ही होता है टू जज अदर पीपुल निगेटिवली और सी देम एज अ इन्फीरियर। यानी प्रीजुडिस एक तरह से वो होता है जो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पर्सन कि कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पीपुल को निगेटिवली जज करता है, या उसे एक इन्फेरियर यानी अलग प्रकार के वे से उसको देखता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीजुडिस बोलते हैं। प्रीजुडिस फॉर एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू थिंक इंग्लिश इज़ अ बेस्ट लैंग्वेज। अगर आप सोचते हैं कि जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बेस्ट लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज से आप, यानी अदर लैंग्वेज को आप इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो, तो आप ये जो जज कर रहे हो इंग्लिश को, ये क्या कर रहे हो, एक तरह से निगेटिवली, यानी जो अदर्स लैंग्वेज है उसको आप निगेटिवली जज कर रहे हो। इंग्लिश को बहुत प्रिफेयर कर रहे हो, बेस्ट लैंग्वेज बोल रहे हो, लेकिन जो अदर्स लैंग्वेज है, हिंदी है, उसको क्या बोल रहे हो आप लोग, एक तरह से निगेटिवली, उसको निगेटिवली हम लोग जज कर रहे हैं। तो ये प्रीजुडिस होता है। प्रीजुडिस सिंपली क्या होता है, यानी इसमें हम लोग जज करते हैं किसी भी पीपुल या किसी भी थिंग्स को निगेटिवली, और उसे देखेंगे हम लोग इन्फेरियर मैनर में, नॉट अ गुड मैनर, इन्फेरियर मैनर। और स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स व्हेन वी फिक्स पीपुल इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप्स। यानी आप क्या किए हो, एक पीपुल का आप अपने अंदर एक फिक्स इमेज कर लिए हो, और उसी पे उसको एक तरह से आपकी विचारधारा बन चुकी है, और उसी पे आप उसको सोच रहे हो, उसी पे उसको जज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। हाँ, जो बच्चे होते हैं हम लोग, लड़के को क्या कहा जाता है कि ये तुम रो मत, तुम क्यों रो रहे हो, क्योंकि हम लड़के रो नहीं सकते हैं, लड़कियां ही रोती हैं। तो ये जो विचारधारा है हमारे यहाँ कि लड़के रो नहीं सकते, लड़कियां ही रो सकती हैं, ये होता है स्टीरियोटाइप्स। ये ऐसी विचारधारा जो बहुत ही क्या है, एक तरह से फिक्स हो चुकी है सोसाइटी में बहुत पहले से, और उसी के बेसिस पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो होता है स्टीरियोटाइप्स, यानी हमने एक विचारधारा फिक्स कर लिया, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको एक तरह से देखते हैं, हमारी विचारधारा। अगर मैं एग्जांपल लूं कि व्हेन वी पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर एक्सट्रीम लेजी, क्रिमिनल और डम्ड, और दे आर यूजुअली स्टीरियोटाइप्स। यानी सिंपली है कि अगर आप किसी भी कंट्री या पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करो, चाहे रिलीजन से बिलोंग करो, रेस से, या कोई भी इकोनॉमिक आपका बैकग्राउंड है, तो हम लोग की एक विचारधारा थी कि आप इंडियन है तो आप ऐसे होंगे, एक्सट्रीमली लेजी। अगर आप इसका ये कम्युनिटी के हैं, या इस रेस के हैं, इस जेंडर के हैं, तो आप ये होंगे, डम होंगे, क्रिमिनल होंगे। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि स्टीरियोटाइप हमारी विचारधारा बन चुकी है। क्या बन चुकी है, एक विचारधारा। किसी भी रिलीजन को लेकर, सेक्स को लेकर, रेस को लेकर, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड को लेकर हम लोग क्या करते हैं, एक विचारधारा बन चुकी, नहीं वो इस कम्युनिटी का होगा तो वैसा होगा। तो ये स्टीरियोटाइप्स है और ये प्रीजुडिस। यानी इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हुआ, थोड़ा सा ये जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्सन को जज करते हैं, एक तरह से निगेटिवली जज करते हैं और देखते हैं इन्फेरियर मैनर से। और स्टीरियोटाइप्स क्या है, एक इमेज बन चुका है, एक इमेज फिक्स हो चुका है किसी भी पीपुल को लेकर, और किसी भी एक तरह से थिंग्स को लेकर इमेज हमारा फिक्स हो चुका है। हम उसे उसी नजरिया, उसी विचारधारा से उसको देखते हैं। मैंने एग्जांपल भी दे दिया। हाँ, अब आता है कि यहां मैंने नोट में लिखा है, नोट में क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। देखो, डिस्क्रिमिनेशन कब आएगा, जब हम दोनों प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स पे रिएक्ट करेंगे, नहीं एक्ट करेंगे। आप अगर देखो, यानी सिंपली यहां सेंस क्लियर हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन कब आता है। डिस्क्रिमिनेशन तब आता है जब हम इन दोनों पे रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों पे रिएक्ट करते हैं। आप प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स पे रिएक्ट कर रहे हो, यानी एक्ट कर रहे हो, अपने आप विचारधारा में ला चुके हो, अपना चुके हो, तो वहां से डिस्क्रिमिनेशन आना चालू हो जाएगा।
क्लियर हो रहा है कि नहीं? यानी डिस्क्रिमिनेशन कहां से होता है, यानी इन दोनों को आप क्या करते हो, एक तरह से अपने लाइफ में उतार चुके हैं, इस पे एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो, तो ये वहां से आपका चालू हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन का। तो आपको क्या करना है, प्रिजुडिस स्टीरियोटाइप्स पे नहीं करना है। अगर आप इन दोनों पे एक्ट करते हो तो आप समझ सकते हो डिस्क्रिमिनेशन यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप इन दोनों पे रिएक्ट नहीं करोगे, इसको एक्ट नहीं करोगे, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। तो आप इन दोनों पे एक्ट ना करके आप एक तरह से अपनी विचारधारा को चेंज कीजिए। अगर एक्ट कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिमिनेशन वहां से आपका स्टार्टअप होने लगेगा। अगर अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हुआ हो, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताएगा कि इन दोनों में डिफरेंसेस है, प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप्स में क्या है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। अगर इन दोनों पे रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस होगा, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस होगा। अगर आपको लगता है कुछ और ऐसे टर्म्स हैं, कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे यहाँ क्लियर करनी चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आप कमेंट में लिखो, मैं उस पर आपका देखूंगा कमेंट, और उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको लगता है ऐसे कोई टर्म्स है जिस पे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो ये प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप्स से मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग टर्म्स के साथ।